हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे थे इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट, जो कि DU का सिलेबस है सेमेस्टर थर्ड मास्टर्स का, सेमेस्टर थर्ड बाय 4, ड्यूरेशन 5 आवर्स पर वीक। सो इसकी हमने यूनिट नंबर 1 अब तक कर ली है, हिस्टोरिकल सोर्सेज, क्लासिक टेक्स्ट, थिंकिंग ऑफ मुगल एम्पायर। आज हम करने वाले हैं नॉन अलाइनमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्डर की कॉन्सेप्ट की सेकेंड यूनिट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी बड़ी पावर ब्लॉक या ग्रुप जैसे USA या USSR के बीच ना जाना। ये आइडिया मेनली कोल्ड वॉर के टाइम पर पॉपुलर हुआ, जब दुनिया दो मेजर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय USA और ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय USSR। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM उस वक्त बना था, जिसमें इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया और कई डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हुई। इनका मेन मकसद ये था कि वो अपनी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को बचाए रखें और किसी भी सुपर पावर का इन्फ्लुएंस में ना आए। नाउ इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है? इंटरनेशनल ऑर्डर का मतलब होता है दुनिया का सिस्टम या अरेंजमेंट जिसमें कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस, लॉज और इंस्टीट्यूशंस को डिफ़ाइन किया जा सके, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये सब इंटरनेशनल ऑर्डर का पार्ट हैं। नॉन अलाइन कंट्रीज़ का एम था कि एक बैलेंस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट हो जिसमें सबकी आवाज़ सुनी जाए, ना कि बस पावरफुल कंट्रीज़ का ही कंट्रोल हो। तो नॉन अलाइनमेंट और इंटरनेशनल ऑर्डर का कनेक्शन ये है कि NAM कंट्रीज़ अपनी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करना चाहती थी जो फेयर और इक्विटेबल हो, जिसमें सभी कंट्रीज़ को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। नाउ अब हम देखेंगे स्टेट एंड सोवरेनिटी को। देखिए, स्टेट का मतलब है कि एक पॉलिटिकल एंटिटी या एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया पर हुकूमत करती है। स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट, लॉज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उस एरिया के लोगों पर अप्लाई होते हैं। एक स्टेट के कुछ मेन फीचर्स होते हैं: एक डिफाइंड टेरिटरी यानी कि ज़मीन का हिस्सा, एक परमानेंट पॉपुलेशन, एक गवर्नमेंट और दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाने की कैपेबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड, सोवरेनिटी का मतलब है एक स्टेट का अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पर कंप्लीट कंट्रोल होना। ये स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जिसमें वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के। तो दो तरीके की सोवरेनिटी होती है। सबसे पहली होती है इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी इसका मतलब होता है स्टेट का अपने सिटीजन्स और इंटरनल मैटर्स पर पूरा कंट्रोल होना, जैसे कि कानून बनाना, टैक्स लेना, पुलिस और मिलिट्री का यूज़ करना। ये सब स्टेट के इंटरनल सोवरेनिटी का पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, वैसे इतनी ईजी क्वेश्चन आते नहीं, थोड़े घुमा के आते हैं। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है स्टेट का दूसरे देशों के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बनाने का हक। एक सॉवरन स्टेट को किसी दूसरे देश या अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस या प्रेशर नहीं होता जब वो अपने फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो स्टेट एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल यूनिट है और सोवरेनिटी उस स्टेट की पूरी ऑटोनॉमी और अथॉरिटी को डिफाइन करता है।